Good evening, everyone. Myself Ritu. I am a housewife. सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पहले लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे और बहुत खुश रहते थे। आज के समय में लोग छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं। संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन परिवारों में अभी भी खुशी नहीं है। तो इस असंतुष्टि का क्या कारण हो सकता है? गुड इवनिंग रितु जी। आपका जो सवाल है संयुक्त परिवार को लेके, पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, खुश रहते थे। आज छोटे परिवार में रह के भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। मैं सही समझ पा रहा हूँ? जी सर। ओके। देखिए, इसका कारण ये था कि पहले जो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो उनकी मानसिकता भी संयुक्त रहती थी। वो एक दूसरे से बटे हुए नहीं रहते थे। वो एक दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढते थे, एक दूसरे के दुख में अपना दुख ढूंढते थे। आज के समय में हो क्या गया है कि जिस तरह से अलग अलग डब्बों में हम लोग बट गए हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा एक ट्रेन के अंदर बहुत सारी बोगी रहती है। उन बोगी में अगर एक परिवार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उसको एक ही अगर उसमें बोगी में अगर उसको स्थान ना मिले तो उसका परिवार बट जाता है। बट गया तो अब जो है वो संसाधन भी बट गए, मानसिकताएं भी बट गई। अब मानसिकता इसलिए बट गई क्योंकि जो बेटा और बहू है वो एक जगह पे है, ससुर और जो सास है वो एक जगह पे है, बाकी घर के जो अन्य सदस्य हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। अब इनको खाना खाना है। मान लीजिए कि ये सफर के लिए लेके खाना निकले थे और वो खाना इनको खाना है। अब ये खाना कैसे खा पाएंगे? साधन तो वही है, उतने ही साधन हैं, लेकिन परिवार बटा हुआ है। बटे हुए की कंडीशन में ये रहती है कि आप चाहे जितना साधन आपके पास पहले था उसका 4 गुना भी आप लेके साथ चलें, तो भी बँटने के बाद वो खुशियाँ नहीं मिल पाएँगी, वो संसाधन नहीं जुट पाएँगे। इसका एक कारण और भी है। हम घर में 5 लोगों का खाना बनाते हैं, उसका अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे और घर में 2 लोगों का खाना बनाते हैं, उसका अगर कैलकुलेशन निकालेंगे, तो जो 2 लोगों का खाना बनाते हैं, उनको 5 वाले लोगों जितना ही खर्चा पड़ रहा होगा। ये 101% जांची परखी बात है। 2 वाले के घर पे अगर तीसरा व्यक्ति अगर खाना खाने के टाइम पे आ गया तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन 5 वाले के घर पे अगर छठा और सातवां व्यक्ति भी आ गया, यानी 2 व्यक्ति और भी आ गया, तो वो खाने का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि 2 वाले ने 2 के लिए खाना बनाया था, 5 वाले ने 5 का ही खाना बनाया था, फिर भी 7 लोग खाना खा के छक्के चले गए। उसके पीछे कारण ये था कि जहाँ पे 5 लोग थे वहाँ पे उन लोगों की मानसिकता एक रही कि अगर हम एक एक रोटी भी कम खाते हैं अपने खाने में से तो 5 रोटी हमारी एक साथ बच जाती है। 2 वाला अगर एक एक रोटी भी छोड़ेगा तो भी उसका कुछ नहीं होना, ये भी भूखे रहेंगे, वो भी भूखा रहेगा। लेकिन 5 वाले में जैसे कि लोग ज़्यादा हैं तो खाना भी निश्चित रूप से थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज ज़्यादा बन रहा होगा। 5 वाले के घर पे जितना खाना बचता है उतने में 2 लोग खाना खा के निकल जाएंगे, लेकिन 2 वाले के घर पे जितना खाना बचेगा और बनेगा उसमें तीसरा व्यक्ति के पेट नहीं भर पाएगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है, बोगी वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे संसाधन चाहे बेशक बढ़ जाएं, लेकिन वो मानसिकता नहीं आ पाती, वो एकजुटता नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम अलग होके खुश तो रह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उसके बाद वो खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद सर। तो मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया संयुक्त परिवारों के बारे में, लेकिन लोग संयुक्त परिवारों में रहने के बाद भी रिश्तों में या आपस में दूरियां बहुत बढ़ने लगी हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है?
इसके पीछे कारण ये हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, लोग पहले संयुक्त परिवार में रहते थे तो बड़े बुजुर्ग की राय सलाह मशवरे के साथ कोई भी काम होता था, या कोई भी चीज़ अगर घर में आनी हो या कुछ भी घर में होना हो तो वो पहले सब लोगों का राय मशवरा लेके होता था। आज के टाइम पे कुछ भी अगर करना है, क्योंकि परिवार छोटे हैं तो कोई किसी की राय लेके खुश नहीं है, और ऐसी कंडीशन के अंदर में राय यानी कि जो वैचारिक मतभेद है वो खड़े हो जाएंगे। एक काम हम 5 लोगों के विचार मिलाकर करेंगे और एक काम को हम सिर्फ 2 लोगों के विचार से करेंगे, तो उनमें उन 2 के अंदर भी आपस में वैचारिक मतभेद होगा। जैसे पति और पत्नी हैं, उनके भी कभी आपस में कभी किसी टॉपिक पे ऊपर पूरे विचार नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही भाई बहन हैं, उनमें उनके आपस में विचार नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही माता पिता के विचार भी कई जगह पे नहीं मिल पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनमें वैचारिक मतभेद होंगे। तो वैचारिक मतभेद होंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो भी चीज़ होगी या जो भी काम हो रहा है वो भलीभूत जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके चलते दूरियां बनेंगी। दूसरा कारण और भी है, आज के दिन हम लोग आपस में बात करने से कतराते हैं। घर में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इतने संसाधन आ गए हैं। पहले एक लिमिटेड टाइम होता था टीवी देखने का। आज के टाइम पे आप 24/7 टीवी चला के उसके सामने बैठे रह सकते हैं, अपना टाइम खोटी कर सकते हैं। लेकिन पहले सीमित साधन था, टीवी वगैरह एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो आपस में बाउंडिंग अच्छी थी। आज के दिन हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल और सब इतनी फैसिलिटीज़ हैं जिसके चलते आपस में बाउंडिंग हमारी, इवन कई बार कई जगह पे ऐसा भी देखा है, एक ही घर में अगर 2 ही लोग हैं तो उनको आपस में भी बात करने के लिए चैटिंग करते देखा गया है। यानी हमारे मानसिक जो विचार हैं वो चैट के अंदर, चैटिंग जिसको मैं चीटिंग भी कहता हूँ, उस चीटिंग में हम लोग इतने रम खम गए हैं कि अब हम वॉशरूम में बैठ के किचन में काम कर रहे व्यक्ति के साथ चैटिंग करते हैं अपने ही घर में। तो दूरियां इस तरह से हम लोगों ने इन संसाधनों से बढ़ा ली है, जिसके चलते भी छोटा परिवार होके भी हम लोगों में वो सेटिस्फैक्शन रिलेशन का नहीं है जो पहले संयुक्त परिवारों में हो। तीसरा कारण ये है कि पहले संयुक्त परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक कुछ भी हो जाती थी, उसका मजा लिया जाता था। इवन कई बार तो बड़े बुजुर्ग ही एक दूसरे को लड़ा देते थे ताकि एक इंटरटेनमेंट जनरेट हो जाए। लेकिन आज और पहले लोगों में संयम था, आज के दिन लोगों में संयम नहीं है। उस संयम न होने के कारण हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हाइपरनेस किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक है। हाइपरनेस में हम सोच नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे आपने देखा होगा सुसाइड वगैरह, रिश्तों में ब्रेकअप वगैरह वो सब चलता रहता है। तो ये एक तरह से ये मान लीजिए कि एक संस्था है जो हमको धीरे धीरे तोड़ रही है। ये लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ये सब संस्थाएं हैं जो हमें तोड़ने का काम कर रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा इंटरटेनमेंट के नाम पे आजकल सिर्फ और सिर्फ नंगा नाच दिखाया जाता है। उसने उसका रेप किया, उसने उसका रेप किया, उसने चाचा ने भतीजी का ही रेप, मतलब इस तरह की कंडीशंस दिखाई जाती हैं, जिसके चलते मानसिकता धीरे धीरे उस तरह की डेवलप होने लग गई है। जैसे जिस तरह से इतिहास में पहले हमें बाबर और हुमायूं पढ़ाया जाता था, जो कि हमारे आज तक कहीं पे भी काम नहीं आता। तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसको ही पूरी तरह से इस तरह के पटरी पे रखा गया था कि हम लोग दिशा भ्रमित ही रहें, और आज भी हम दिशा भ्रमित ही हैं। हम लैपटॉप और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या फिर कंप्यूटर और टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, जिस पे क्राइम पेट्रोल 24/7 आता रहता है। एक आजकल बहुत ज़्यादा जो मैं देखता हूँ लोगों को, हर छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक जिस चीज़ का दीवाना है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके अंदर एक पड़ोसी जो एक किरदार है जेठाराम, वो जेठालाल किस तरह से जो अपनी पड़ोसन है बबीता जी,
अपनी बीवी को छोड़ के उसके ऊपर मतलब डोरे डालने की कोशिश, खुलेआम डोरे डालने, और उसको पारिवारिक सीरियल करार दिया जाता है, उसको पारिवारिक सीरियल बताया जाता है। क्या बच्चा उसमें सीख रहा है, क्या माँ बाप के बारे में वो इज्जत जनरेट करेगा, क्या सोचता होगा कि मेरे मम्मी पापा भी तो ऐसे होंगे। अगर किसी से भी उनके मम्मी पापा किसी से बात करते हैं, किसी अंकल से आंटी से अगर वो बात कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में वही जेठाराम और बबीता की छवि आएगी, जिसके चलते ये होगा कि मम्मी का चक्कर ऐसे है, पापा का चक्कर वैसे है। हम परोस ऐसा ही रहे हैं इन सारे सिस्टमों के द्वारा, इन सारे संसाधनों के द्वारा, तो खुशी तो कहाँ से आएगी। हमारी खुद की मानसिकता भी ऐसी हो चुकी है कि हम छोटी छोटी बात के ऊपर कलह करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है, जैसे जैसे हम संयुक्त परिवार से अलग हुए तो कमाई संयमित हो गई। संयुक्त परिवार से अलग होते ही आपकी कमाई संयमित हो जाएगी, बेशक आप 5 लाख कमाते होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको सारा खर्चा आपको खुद करना है, सारा लेन देन सब आपको करना है। पहले आप 10,000 रुपये दे के भी संयुक्त परिवार में बहुत खुशी से, जो आज अपने घर में आज अलग होके नहीं खा पा रहे हैं, वो पहले संयुक्त परिवार में सब कुछ बहुत ऐशो आराम से खा रहे थे, बिना टेंशन के खा रहे थे। लेकिन आज अलग होके आप वो सब नहीं कर पा रहे, जबकि आप 4 गुना खर्चा कर दे रहे हैं, फिर भी वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये एक मान सकते हैं अपन कि ये एक इकोनॉमिक कारण भी है, प्लस महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। और पहले एक छोटे से अमाउंट में बहुत सारा सामान आ जाता था, बहुत सारा राशन आ जाता था। आज अगर अपन बात करें तो सिलेंडर ही 1100-1200 रुपए का आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कैसे परिवारों को उस ही खर्चे के अंदर में मेंटेन कर सकते हैं? तो ये सब जो है इशू बहुत सारे हैं। इन इशू के चलते ही आज के दिन परिवारों में खुशियां नहीं टिक पा रही हैं। धन्यवाद सर।